Hello, good evening everyone. I hope you all are safe and happy at your home. आज मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपसे कोरोना महामारी के बारे में, कोरोना महामारी के बारे में और हमारे समाज के बारे में। साथियों, आज से 60 दिन पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हर दिन हमारे मन में कोरोना के लिए भय बढ़ा है। हर दिन हम ज़्यादा डरे हैं और अब कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खुलने वाला है। क्या हमारा भय सबसे ज़्यादा होगा? शायद, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सोचिए ज़रा इन 60 दिनों में हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स के बारे में। वो सब कोरोना के पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे, वो सब उन्हीं कोरोना पेशेंट्स के बीच में थे, लेकिन फिर भी सभी को कोरोना नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमने सावधानी रखी तो निश्चित रूप से हमको कोरोना छू भी नहीं पाएगा। हम कोरोना से बच सकते हैं अगर हम सावधान रहे तो। और ये सारी सावधानियां निश्चित रूप से हम सीख गए हैं। मैं कई लोगों से सुनता हूं कि कोरोना के बाद ऐसा हो जाएगा, समाज बदल जाएगा, समाज में क्राइम बढ़ जाएंगे। ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने बहुत माइन्यूटली इन चीज़ों के बारे में सोचा और मैंने कुछ और पाया है। मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ। मैं देख रहा था कि अभी जैसे समाज आगे चल रहा था, अगर मैं 4 महीने पहले की बात करूँ, 6 महीने के पहले की बात करूँ, तो मैं देख रहा था कि हर व्यक्ति, पालक हों, पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, सभी लोगों के लिए बच्चे बहुत बड़ा विषय था। सब लोग सोचते थे कि बच्चे संवेदनहीन हो गए हैं, बच्चे फीलिंगलेस हो गए हैं। सब लोग ऐसा सोचते थे। बच्चे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें, मनी का मिसयूज़ करते हैं बच्चे। ये सारी चीज़ें लगातार लोग बात करते रहते थे। अगर हम कोरोना के 60 दिन की बात करें तो हम देखेंगे कि समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। आप सब अपने घरों पे टटोलिए, अपने घरों में देखिए कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपके घरों में। आने वाली जनरेशन्स में देखिए कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इस जनरेशन में मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। जो चेंजेस आए हैं, जो मुझे लगता है चेंजेस, अगर मैं सबसे बड़े चेंज की बात करूँ तो वो है सोशल इंटरेस्ट। आप लोगों के कारण, पूरे समाज के कारण बच्चों के अंदर एक सोशल इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जैसे कि हम जो मजदूर हैं, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, उन मजदूरों की सेवा का एक भाव, उन मजदूरों के प्रति एक संवेदनशीलता लोगों के अंदर है। उस संवेदनशीलता के कारण, उस सेवा के भाव के कारण हमारे बच्चों में, आने वाली जनरेशन में सोशल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। उस सोशल इंटरेस्ट को देखिए, उस सामाजिक सरोकार को देखिए। क्या यह हमारे समाज का बहुत सकारात्मक परिवर्तन नहीं है? निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। एक बहुत दूसरा अगर मैं चेंज देखूं तो चूंकि बच्चे 60 दिन से अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो एक अलग तरह का अनुशासन बच्चों के अंदर आया है, एक डिसिप्लिन बच्चों के अंदर आया है, एक नई चीज़ बच्चों के अंदर आई है। तीसरी बात मैं करूं तो एक रिसोर्सेस, आप सोचिए मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है। ये 60 दिन पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे समाज में, हमारे देश के बच्चों में नहीं था। लेकिन आज मैं बात करूं, सोचिए जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, कैसा भी घर हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर व्यक्ति के पास बहुत सीमित रिसोर्सेस थे और उन सीमित रिसोर्सेस से हमने ये 60 दिन बिताए हैं। ये हमारी जीत है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीख है। हमारे बच्चों ने, आने वाली जनरेशन्स ने बहुत सारा मैनेजमेंट सीखा है, मनी मैनेजमेंट सीखा है कि पैसे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, रिसोर्सेस मैनेजमेंट सीखा है। उन्होंने देखा है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, फिर भी हमको बहुत अच्छे से अच्छा किस तरह से करना चाहिए। कई ड्राइंग कंपटीशन हुए हमारे स्कूल में भी, हमने भी ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन रखे, मैंने सोसाइटी में भी देखे। बच्चों ने बहुत सारी ड्राइंग की। कैसे की? एक बच्चे ने, मैंने देखा कि अपनी कॉपी का पुराना कवर निकाला, वो हार्ड शीट थी, उस हार्ड शीट पे पीछे ब्लैंक था, उस पर ड्राइंग बनाई। तो
इस तरह से बच्चे रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सीखे हैं। ये बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ी सीख है जो इस उम्र के बच्चों में जनरली नहीं पाई जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है हमारे समाज के लिए और बच्चों के लिए, हेल्थ और हाइजीन। हेल्थ, हम सब इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस हुआ है। अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें तो जनरेशन्स इतना पर्सनल हाइजीन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पर्सनल हाइजीन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो मास्क लगा रहा है, हैंड सैनिटाइज कर रहा है, हाथ धो रहा है, हैंड वॉश कर रहा है। तो ये सब जो है, ये लर्निंग्स हमारे समाज को नई दिशा देंगी। ये सारी सीख हमारी आने वाली जनरेशन्स के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी। इस बात को गंभीरता से सोचिए। जो स्नेह बच्चों ने 60 दिन में अपने पेरेंट्स से पाया है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पाया है, अपने परिवारजनों के प्रति जो उनका लगाव सामने आया है, वो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी से एक्वेंटेड हुए हैं हम सभी लोग। आज से 60 दिन पहले की बात करूं तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं, किराना को ऑर्डर देना है तो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप के थ्रू आप ऑर्डर कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ हमने इन 60 दिनों के दौरान सीखा है। इतना टेक्नोलॉजी कभी यूज़ नहीं हुई जितनी इन 60 दिनों में हुई है। और जिस एज के लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा है, निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। तो ये सारी चीज़ें हमको कोरोना से मिली हैं। हमारे बच्चे लोगों की हेल्प करना सीखे हैं और ये वास्तव में यही संस्कार होते हैं। संस्कारों का मतलब यही होता है। तो कोरोना के बाद का समाज निश्चित रूप से एक संवेदनशील समाज होगा। हमारा राष्ट्र एक संवेदनशील राष्ट्र होगा। कोरोना के बाद का देश संवेदनशील भारत होगा और इस भारत में, इस राष्ट्र में जो हमारी नई पीढ़ी होगी वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होगी। ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन है जो हमारे राष्ट्र में आए हैं, जो हमारे समाज में आए हैं और निश्चित रूप से ये परिवर्तन जीवन पर्यंत बने रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन परिवर्तनों को देखिए, इन परिवर्तनों को देखना सीखिए। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि कोरोना वॉरियर्स को कहीं भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चों और समाज के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी आपको कोरोना वॉरियर्स मिलते हैं, जिन लोगों ने कोरोना काल में सभी की सेवा की है, उन सभी लोगों को धन्यवाद करना बिल्कुल न भूलें। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को अपने अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रियली थैंक यू ऑल। आप सभी कोरोना वॉरियर्स रियली देश के रियल हीरो हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन।